गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। भक्तजनों, आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है और आज हरियाली तीज का पवित्र दिन है। और इसी दिन भगवान शिव ने माता पार्वती को उनकी कठोर तपस्या के बाद अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। ऐसे में यह पर्व शिव और शक्ति के पुनर्मिलन के रूप में भी मनाया जाता है। आज के दिन हरियाली तीज और भगवान शिव तथा माता पार्वती की पावन कथाओं को सुनने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाता है। तो प्रिय भक्तजनों, आज हम इस वीडियो में हरियाली तीज की बड़ी ही दुर्लभ कथा का श्रवण करेंगे। तो आप सभी भक्तजन पूरी श्रद्धा, ध्यान पूर्वक और प्रसन्न चित्त मन से भगवान भोलेनाथ के श्री चरण कमलों का ध्यान करते हुए इस कथा को पूरा श्रवण कीजिएगा। तो सभी प्रेम से बोलिए, उमापति शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। भगवान शिव अपनी पत्नी सती के आत्मदाह के बाद उनको खोने का दुख सहन करने में असमर्थ थे और इस दुख के दौर में उन्होंने सांसारिक मामलों में रुचि खो दी थी और तपस्या में लीन हो गए। और आदि शक्ति माता सती ने भगवान शिव शंकर जी को स्थिति से बाहर निकालने और भगवान शिव जी को पुनः पति रूप में पाने के लिए 107 जन्म लिए, लेकिन वह असफल रही। 108वां जन्म पर्वतराज हिमालय और रानी मैनावती की पुत्री पार्वती के रूप में हुआ और 108वें जन्म में माता पार्वती के कठोर तप से प्रसन्न होकर सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो गए। और तभी से ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से माँ पार्वती प्रसन्न होकर अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देती है और तीज के दिन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करती हैं तथा बिना खाए पिए पूरा दिन व्यतीत करती हैं। फिर अगले दिन सुबह स्नान और पूजा के बाद व्रत पूर्ण करके भोजन ग्रहण करती हैं। एक बार भगवान शिव ने जन कल्याण के लिए माता पार्वती को उनकी कठिन तपस्या का स्मरण कराते हुए तीज की कथा सुनाई थी। भगवान शिव जी कहते हैं, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर गंगा के किनारे तुमने अपनी बाल्यावस्था में ही अधोमुखी होकर कठिन तप किया था और इस अवधि में तुमने अन्न न खाकर केवल हवा और सूखे पत्तों का सेवन किया था। माघ की शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया और वैशाख मास में जला देने वाली गर्मी में पंचाग्नि में शरीर को तपाया और सावन मास की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए तुमने काफी समय व्यतीत। और तुम्हारी इस कष्टदायक तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता बहुत ही दुखी और नाराज होते। एक दिन तुम्हारी तपस्या और तुम्हारे पिताजी की नाराजगी को देखकर नारद मुनि जी तुम्हारे घर पधारे और तुम्हारे पिता द्वारा आने का कारण पूछने पर नारद जी ने कहा, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु जी के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी पुत्री की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनसे विवाह करना चाहते हैं और इस बारे में आपकी क्या राय है। तब नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज हिमालय बहुत प्रसन्नता के साथ बोले, हे मुनिवर, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो मुझे इसमें क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्म है। यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर में लक्ष्मी बने। और तब नारद जी पिता की स्वीकृति पाकर भगवान विष्णु जी के पास गए और उन्हें विवाह तय करने का समाचार सुनाया। परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत ही दुख हुआ और तुम्हें इस प्रकार से दुखी देखकर तुम्हारी एक सखी दुख का कारण पूछा। तब तुमने उसे बताया कि मैंने सच्चे मन से भोलेनाथ का स्मरण किया है, परंतु मेरे पिताजी ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं अब धर्म संकट में हूँ।
अब मेरे पास प्राण त्यागने के अलावा कोई उपाय नहीं है। तब तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, प्राण त्याग देना ही समस्या का हल नहीं होता। संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए और नारी के जीवन की सार्थकता तो इसी में है कि जिसे मन से पति के रूप में वरण कर लिया, जीवन भर उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा से तो भगवान भी असहाय है। मैं तुम्हें एक घने वन में ले चलती हूँ, जो साधना के लिए सही स्थान है, जहाँ तुम्हारे पिताजी तुम्हें खोज नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। और तब तुमने अपनी सखी की बात मानकर ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर ना पाकर बड़े ही चिंतित और दुखी हुए और वह सोचने लगे कि मैंने विष्णु जी से मेरी पुत्री का विवाह तय कर दिया है। यदि विष्णु जी बारात लेकर आए और कन्या घर पर नहीं मिली तो मेरा बहुत ही अपमान होगा। और ऐसा विचार करके पर्वतराज ने चारों ओर तुम्हारी खोज शुरू करवा दी और सब तुम्हें खोजने में लग गए। और उधर तुम नदी के किनारे एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। और सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हस्त नक्षत्र के समय तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया और रात भर मेरी स्तुति में गीत गाकर जागरण किया। और तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिलने लगा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंच गया और मैंने तुमसे वर मांगने को कहा। और अब अपनी तपस्या के फल स्वरूप मुझे अपने सामने पाकर तुमने कहा कि मैंने सच्चे मन से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कीजिए। और तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया और सुबह होते ही तुमने पूजा की सारी सामग्री नदी में प्रवाहित करके अपनी सखी के साथ व्रत का पारण किया। और इस समय पर्वतराज हिमालय अपने बंधुओं के साथ तुम्हें खोजते खोजते वहां पर पहुंच गए और तुम्हारी दशा देखकर वह बहुत ही दुखी हुए और तुम्हारी इस कठोर तपस्या का कारण पूछा। तब तुमने कहा, पिताजी, मैंने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में व्यतीत किया है, जिसका उद्देश्य भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना था। और आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आज मेरी तपस्या सफल हो गई है, क्योंकि आप मेरा विवाह विष्णु जी के साथ करने का निश्चय कर चुके थे। इसलिए मैं अपने आराध्य की तलाश में घर से चली गई और अब मैं आपके साथ घर इसी शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव जी के साथ करेंगे। और तब पर्वतराज हिमालय ने तुम्हारी इच्छा को मान लिया और तुम्हें घर वापस ले गए। और कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान से हम दोनों का विवाह करवाया। तब भगवान शिव जी ने कहा, हे पार्वती, सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, इसके फलस्वरूप हम दोनों का विवाह हुआ। और भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी से कहा कि जो भी स्त्रियां पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ इस दिन व्रत करके तुम्हारी पूजा करेंगे, मैं उन्हें अटल सुहाग प्रदान करूंगा। अतः हे शंकर पार्वती भगवान जी, इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखना, सभी को अखंड सौभाग्य देना। सभी प्रेम से बोलिए, श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली भगवान शिव और माता पार्वती जी की दूसरी कथा सुनते हैं। यह कथा भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी के विवाह से जुड़ी हुई है। आज के दिन इस पवित्र कथा को सुनने से हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और संकट दूर हो जाते हैं। तो आप सभी लोग पूरी श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से इस कथा को पूरी अवश्य सुनिएगा। तो सभी प्रेम से बोलिए, शंकर पार्वती भगवान की जय। भगवान शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने बड़ी कठिन तपस्या कर ली थी और उस तपस्या से समाधि लगाए भगवान शिव जी भी विचलित हो गए। तब भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी के तप की परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को उनके पास भेजा और सप्तऋषियों ने पार्वती जी के निश्चय की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर के बारे में मिथ्या बात
कहने लगे। वह कहते हैं, भगवान शंकर जी लज्जा को छोड़कर नंग धरंग कैलाश पर्वत और शमशान में भूत प्रेतों के साथ रहते हैं। केशों का जटाजूट बना रखा है, कंठ में विष धारण किया हुआ है, मुंडों की माला धारण करते हैं, अंगों में चिता भस्म व सर्प लपेटे रहते हैं, भांग धतूरा आदि ग्रहण करते हैं और उन्मत्त होकर तांडव नृत्य करते हैं। उनके कुल खानदान, माता पिता, गोत्र जाति आदि का कुछ अता पता नहीं है। वे खेती व्यापार अन्य धन व ग्रह से शून्य है। तुम्हारा निर्वाह कैसे होगा? वे तो उदासीन और काम के शत्रु हैं। पहले सती से विवाह किया और कुछ दिन उनके साथ रहकर उस बेचारी को त्याग दिया और खुद स्वतंत्र होकर ध्यान मग्न में रम गए। ऐसे वर को पाकर तुम्हें क्या मिलेगा? और वर के रूप में कुल धन आदि जो कुछ गुण देखे जाते हैं वे इस शंकर में तो एक भी नहीं है। अर्थात वर के अंदर कन्या रूप, माता, धन, पिता, विद्या और बंधु बांधव अच्छा कुल देखना चाहते हैं, किंतु आम आदमी मिठाइयों पर नजर रखता है। अब तुम ही देखो उस 3 नेत्र वाले में इनमें से कौन सा गुण विद्यमान है, अतः तुम उन्हें छोड़ दो और लक्ष्मीपति भगवान विष्णु जो वैकुंठ में रहते हैं उन्हें अपने पति के रूप में चुन लो। तब पार्वती जी ने हंसते हुए सप्तऋषियों से कहा, भगवान शंकर स्वयं अकिंचन है, किंतु संसार की समस्त संपत्तियां उन्हीं से उत्पन्न हुई है। वह भयंकर रूप है, फिर भी कल्याणकारी कहे जाते हैं। महादेव जी तो विश्व के स्वामी है, यानी विश्वेश्वर है। उन्हें खेती, व्यापार या नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं है। वे नग्न रहे, गज चर्म पहने या रेशमी वस्त्रों से सुसज्जित हो, शरीर में सर्प लपेटे या वस्त्र या रत्न आभूषण, वे त्रिशूल खप्पर आदि ले या शीश पर उनके चंद्रमा चमकता रहे। इससे उनके विश्व के स्वामी होने में कोई अंतर नहीं आता। मैं आप लोगों की सीख नहीं सुनना चाहती, कृपया आप लोग अपने स्थान को पधारें। मैं शंकर जी के सिवाय किसी और को अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी। और तब यह सुनकर सप्तऋषि पार्वती जी की जय जयकार करने लगे और उन्हें अटल सुहाग का वरदान देकर शंकर जी के पास वापस चले गए। और वहां आकर उन्होंने पार्वती जी की परीक्षा का पूर्ण विवरण सुनाया और यह सुनकर भगवान शंकर बहुत ही प्रसन्न हुए और सप्तऋषियों को यह कहकर राजा हिमालय के पास भेजा कि वे पार्वती जी को घर लाकर विवाह की तैयारियां शुरू करें। तब सप्तऋषियों ने शंकर जी का समाचार राजा हिमालय को सुनाया तो वे बहुत ही प्रसन्न हुए। तब राजा हिमालय अपनी पत्नी व अन्य सुहागिन स्त्रियों के साथ सज धज कर नृत्य करते हुए पार्वती जी के पास गए और उन्हें अपने घर ले आए। तब राजा हिमालय के घर नित्य उत्सव होने लगे और खुशियां मनाई जाने लगी और मिठाई बांटी गई। तो सभी प्रेम से बोले, शंकर पार्वती भगवान की जय। तो प्रिय भक्तजनों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह आज की कथा पसंद आई होगी और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में शंकर पार्वती भगवान की जय लिखना ना भूलें और शिव भक्ति संसार चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।